मुंगेर में आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा एक दिवसीय निवेदन सा रोजगार मेला का पोलो मैदान में किया गया आयोजन। मुंगेर डीएम अवनीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। 100 से अधिक युवा एवं युवतियों को मिली नौकरी। दरअसल मुंगेर किला परिसर स्थित पोलो मैदान में आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा एक दिवसीय निवेदन सा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुंगेर के जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह एवं आईटीसी के पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने युवक एवं युवतियों को संबोधित करते हुए कहा कि आईटीसी के द्वारा नियमित रूप से जॉब फेयर लगता है, इसमें युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री लेने के बाद युवा केवल सरकारी नौकरी के लिए ही न प्रयास करें, बल्कि जो भी अवसर मिले इसका लाभ लें। साथ ही अवसर मिलने पर आप प्राइवेट नौकरी में भी काम करेंगे तो आपको अनुभव होगा और इस अनुभव के आधार पर आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। उन्होंने एक आंकड़ा बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकारी जॉब में 500 वैकेंसीज निकलती हैं तो 50,000 आवेदन आते हैं और ऐसे में अवसर कम मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरियां भी आपको आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए डिग्री लेकर सरकारी नौकरी की ही लिए ना बैठे रहें, बल्कि प्राइवेट जॉब करके भी आप बेहतर अवसर अपने जीवन में ला सकते हैं। बताते चले कि जॉब फेयर में 25 से अधिक विभिन्न कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे और ऑन स्पॉट नियुक्ति भी दी जा रही थी। वहीं खगड़िया की मानसी कुमारी ने कहा कि मुझे इस जॉब फेयर से बहुत लाभ मिला। मुझे प्राइवेट नौकरी मिली। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी ही होती है। मैं ऑनर्स कर घर बैठी थी, लेकिन इस जॉब फेयर ने मुझे 17,000 की सैलरी वाली नौकरी मिल गई। मैं खुश हूँ। वहीं इस रोजगार मेले में 100 से अधिक युवा एवं युवतियों को नौकरी मिली। नौकरी पाकर सभी काफी खुश नजर आए। और वहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए जानकारी फायदेमंद है? जी सर, ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। इसी के साथ मैं इस जॉब फेयर को आगे की ओर बढ़ा दूंगी। हमारे लिए इससे हमें जॉब, बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अभी किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ? अभी मेरा RS। पुनः मैं यहाँ पर आए उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकाला। प्राइवेट नौकरी एक हमारे अर्निंग का जरिया होता है। ज़रूरी नहीं कि हम सरकारी जॉब से ही आगे बढ़ सकते हैं। एक होता है कि अर्निंग के लिए हमें कुछ तो करते रहना चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी। मैं सभी युवाओं से अनुरोध करूंगी कि जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं। आयोजित जॉब फेयर में उपस्थित आईटीसी के महाप्रबंधक श्री वैभव जी, श्री YP सिंह साहब, उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे युवक साथी, मीडिया के बंधु। देखिए, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विभिन्न बातों को आपके सामने रखा है। मैं 2-3 बातें खासकर युवाओं को कहना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न विभागों में ढेर सारी वैकेंसी निकल रही हैं, नियमित तौर पर परीक्षाएं हो रही हैं, परिणाम आ रहा है। एक तो वो रूट है जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। फिर सरकारी नौकरी में सीटों की संख्या सीमित है, हर कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये मैथमेटिकल फिगर है, स्टैटिस्टिक्स की बात है। कोई भी वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए कि उसमें 500 सीटें हैं तो 50,000 अभ्यर्थी भरते हैं। सिलेक्शन तो अंतिम रूप से 500 का ही होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा भी अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। तो आईटीसी के द्वारा विभिन्न प्रकार का स्किल प्रशिक्षण करने के बाद आज यहाँ पर जॉब फेयर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई हैं। थोड़ा रजिस्ट्रेशन हमारे युवाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। मुझे आप लोगों से यही अनुरोध करना है कि अगली बार में पुनः जब आईटीसी द्वारा लगाया जाएगा, क्योंकि आईटीसी द्वारा नियमित अंतराल पर इसको किया जाता है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसको भाग लें। और युवाओं को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका अभी समय है, डिग्री तो एक चीज़ है, डिग्री तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आप कर लें, लेकिन आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट, डिग्री से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपका स्किल, आपका कौशल। और आप धैर्य नहीं खोएं। आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में जो है 50,000 महीने की जॉब या 70,000 महीने की जॉब मिल जाएगी। वो भी मिलेगी, मिलती ही है। जो जिसकी शैक्षणिक योग्यता है, कुशलता है, उनको भी मिलती है। लेकिन किंचित कारणों से अगर आपको दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई रास्ता ब्लॉक है। आपको पहले जो अवसर मिलता है, जाइए वहाँ पर सीखिए और अपने को अपग्रेड कीजिए। आप किसी फील्ड में 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़िया अनुभव प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपको स्वयं इस बात का दिमाग खुल जाता है, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि हमें क्या करना है। मान लीजिए कि अभी आपने छोटी सी जॉब की, प्रारंभ में 3 साल आपने जॉब की, कुछ आपकी सेविंग्स हो गई,
उसके बाद विभिन्न प्रकार की लोन की सुविधाएं हैं। आप अपना छोटा सा स्वरोजगार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जॉब में 25,000 30,000 महीना मिलता था, स्वरोजगार आप छोटा सा भी करते हैं, वो ठीक ठाक चल गया तो आप 50,000 महीने कमाने लगेंगे। आप जहाँ एम्प्लॉय थे आप एम्प्लॉयर हो जाएंगे। आपको अपने अंदर में 3-4 लोग कम से कम आप रख लेंगे। मैं व्यवहारिक उदाहरणों के बात बता रहा हूँ और ये चीजें लोग कर रहे हैं। आपका व्यवसाय मान लीजिए 3 साल 4 साल अच्छा निकल गया, आप उसका विस्तार करेंगे, आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी के समय में प्रतियोगिता का भी युग है। ऐसा नहीं कि आपको घर बैठे और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से जीवन में सफलता मिल जाएगी। आपको आगे निकलना होगा, चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, उसके लिए अपने को तैयार करना होगा, उसके हिसाब से अपने को ट्रेन करना होगा, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा। आप काम के साथ साथ में भी अनौपचारिक किसी चीज का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिस लाइन में आगे आपको बढ़ना है। और देखिए कहीं आपको बांधना नहीं है, आपको जहां रोजगार मिले आप वहां जाइए, वहां सीखिए, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां सीखिए, कहीं आपको बंधना नहीं है। जितना आप आगे जीवन में बढ़ने के लिए जो भी प्रयास करना है, क्योंकि ये जो एज ब्रैकेट है 20 से 30 साल, 20 से 35 साल, 40 साल तक, इस पूरे पीरियड में आपको आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2 साल 3 साल फेल हो गए तो कोई बात नहीं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझें कि आगे क्या सुधार किया जा सकता है और वो सुधार करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो सभी युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप ठीक है औपचारिक रूप से शिक्षा में उतना दिक्कत है, नहीं तेज हैं, तो कौशल प्रशिक्षण जरूर प्राप्त कीजिए। बिहार सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं पिछले 4-5 सालों में, तो और उसमें वृद्धि हुई है। आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाइए, स्किल डेवलपमेंट मिशन की वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि युवाओं को प्रशिक्षण की कहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप उच्च स्तर का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत में कहीं भी जाकर आप प्राप्त कीजिए। प्रारंभ में जो आपको जॉब मिले आपकी स्किल के हिसाब से उसको कीजिए और अगले 5-7 साल का लक्ष्य बनाकर चलिए कि आपको जीवन में आगे बढ़ना। तो किसी आप एक फील्ड में मन लगाकर अगर मेहनत करेंगे चरणबद्ध तरीके से ही, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अंत में पुनः मैं आईटीसी को धन्यवाद देता हूं और महाप्रबंधक वैभव गुप्ता जी को, वाईपी सिंह साहब को और उनकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने इस प्रकार के जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज किया। और पुनः सारे युवाओं को आपके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं और यही आशा करता हूं कि आप परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। और बहुत समझें कि आगे क्या सुधार किया जा सकता है और वो सुधार करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो सभी युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप ठीक है औपचारिक रूप से शिक्षा में उतना दिक्कत है, नहीं तेज हैं, तो कौशल प्रशिक्षण जरूर प्राप्त कीजिए। बिहार सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं पिछले 4-5 सालों में, तो और उसमें वृद्धि हुई है। आप श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाइए, स्किल डेवलपमेंट मिशन की वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि युवाओं को प्रशिक्षण की कहाँ सुविधाएं